हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल लोड। यानी कि जब हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के साथ रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड हमारा कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल आपका है, यानी कि ये आपका वर्क कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे वेवफॉर्म हमारी बनती है, वेवफॉर्म आपकी कैसे बनती है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसा कि सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका यहाँ पे क्या है, सिंगल फेज एसी सोर्स आपका यहाँ पे है, ये आपका थायरिस्टर आपका कनेक्ट है और यहाँ पे आपका क्या है, आरएल लोड आपका कनेक्ट है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल आपका रेजिस्टिव लोड आपका कनेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने एक और एलिमेंट हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, इंडक्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि जो आपका थायरिस्टर आपका है, ठीक है, तो वो उसके जो वर्किंग मोड आपके होते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वो आपका होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, उसके बाद आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और थर्ड आपका यहाँ पे आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो आप लोगों को पता होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले सर्किट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर जो आपकी Vs जो आपकी सोर्स वोल्टेज जो आपकी है वो आपकी क्या है, सिंगल फेज एसी की साइन वेव आपकी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है। तो फर्स्ट जो हाफ साइकिल आपकी है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यानी कि मैं बात करूंगा 0 से लेकर पाई तक की। ठीक है, तो 0 टू पाई आपका यहाँ पे क्या होगा, इस टाइम पे 0 से लेकर पाई ये आपका क्या होगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस टाइम पे थायरिस्टर आपका किस मोड में होगा, आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इसकी बात करें तो ये आपका किस में है, फॉरवर्ड वाइस में है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका प्लस पॉजिटिव से ही कनेक्ट है, यहाँ ये आपका क्या है, नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि थायरिस्टर या एससीआर जो आपका है वो आपका तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक आप उसके गेट पर कोई करंट ना दे दें या आप उसके गेट टर्मिनल को ट्रिगर ना कर दें, तब तक वो आपका क्या नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका गेट टर्मिनल है, जब तक आप इस पे कोई इनपुट नहीं दोगे इस पे, तब तक ये आपका क्या नहीं होगा, कंडक्टिंग मोड में नहीं आएगा। ठीक है, और जब ये आपका कंडक्टिंग मोड में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, ब्लॉकिंग मोड में है। तो फर्स्ट ये आपका किस में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। अगर सिंपल मैं आपको ऐसे भी समझाऊंगा कि यहां पे ये आपका क्या है, इस तरीके से ये सोर्स वोल्टेज आपकी है और यहां पे मेरा थायरिस्टर कनेक्ट है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है। ठीक है, और ये मेरा आरएल लोड आपका यहां से कनेक्ट है, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, एल है। ठीक है, तो फर्स्ट में पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करता हूं तो ये फर्स्ट आपका क्या होगा, यहां पे आपका क्या होगा, ये मैं लिख लेता हूं यहां पे वीटी यानी कि थायरिस्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट वो आपका क्या होगा, कंडक्ट कब तक नहीं करेगा, जब तक कि मैं इसके गेट पे कोई पल्स ना दे दूं। ठीक है, जब तक कि मैं इसके गेट को क्या ना करूं, ट्रिगर नहीं करूं, तब तक वो आपका किस में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ब्लॉकिंग मोड का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या नहीं रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो उस टाइम पे ये आपका इस तरीके से होगा, ओपन सर्किट, ऐसा आप समझ लो, क्योंकि सर्किट में आपकी करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पे कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके गेट को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आएगा। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या ले लिया कि ये जो आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है, यहां पे अल्फा हमने इसको मान लिया, यहां पे आपका क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, तो वेव फॉर्म में आप देख लीजिए,
ये आपका क्या है, सोर्स वोल्टेज आपकी। IG का मतलब ये है आपका गेट करंट, कि आपने गेट करंट कितने एंगल के बाद दिया है ना, कि अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, ये आपका दिखा रहा है आउटपुट वोल्टेज, ये आपका है आउटपुट करंट, और ये आपका क्या है कि थायरिस्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा, मैं यहां पे बात कर रहा था फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो ये आपका क्या करेगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब आप थायरिस्टर के गेट पे एक करंट देंगे तब ये आपका क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आपका आ जाएगा, और इस सर्किट में आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ठीक है, सिंपल, अभी आप इतना समझ लो। अब जैसे ही मैं बात करता हूं यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल की, यानी कि पाई से लेकर आपका 2 पाई तक की, ठीक है, तो पाई से आपका 2 पाई तक की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा, ये टर्मिनल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये जो आपका है ये आपका किस मोड में होगा, रिवर्स बायस में होगा, और हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और इस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपका थायरिस्टर है ये आपका किस में रहेगा, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, और आपकी इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 मोड आपके हो गए यहां पे, कि जब आपका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि 0 से पाई तक आपका क्या होगा, पाई टू 2 पाई तक आपका क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं वेव फॉर्म की। तो वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यहां पे इसको कैसे समझना है बेटा, फर्स्ट VS आपका है, ये चीज तो आपको पता होगी, सोर्स वोल्टेज जो आपकी है सिंगल फेज AC की जो वेवफॉर्म आपकी है, ये आपका है IG का मतलब यहां पे हुआ गेट करंट, यानी कि ये वेवफॉर्म आपका यहां पे क्या दिखा रहा है कि ये एंगल आपका इतना अल्फा है, अल्फा मतलब यानी कि जो फायरिंग एंगल उसका होगा कि कितने एंगल के बाद हमने उस थायरिस्टर के गेट पे करंट दी। ठीक है, तो हमने यहां पे मान लिया, मैंने ये अल्फा एंगल मैंने यहां पे मान लिया, जो फायरिंग एंगल आपका होगा अल्फा मान लिया, और अल्फा एंगल के बाद जो ये पल्स में दिखा रखी है यहां पे, ये पल्स मैंने दिखा रखी कि इसके बाद आपने क्या किया, इसके गेट पे क्या दी, करंट दी। ठीक है, यहां पर ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट बात करता हूं मैं 0 से लेकर पाई तक की, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 0 टू पाई। तो जब हम यहां से बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, थायरिस्टर आपका जैसे हम इसको क्या करेंगे, सिंगल फेज AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपका क्या होगा, ये टर्मिनल आपका प्लस होगा और ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, पहले तो वो आपका किस में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। ठीक है, जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो उस टाइम पे थायरिस्टर के अक्रॉस आपका यहां पर कुछ वोल्टेज भी आपकी ड्रॉप होगी। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप आपका कब तक होगा, जब तक ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम आए, क्योंकि AC आपकी ऐसे चलेगी, ये आपका ऐसे आ रही है वेवफॉर्म आपकी, तो इस पॉइंट पे हमने मान लिया ये आपका एक अल्फा एंगल है ना, एक अल्फा एंगल हमने मान लिया, ये आपका 30 डिग्री हो सकता है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस अल्फा एंगल के बाद यहां पर हमने क्या किया, इसका जो गेट टर्मिनल आपका है, इस गेट पे क्या दी, एक पल्स दी। ठीक है, तो जैसे ही हम इस गेट पे पल्स देंगे, गेट पे हम ये करंट देंगे, तो ये जो थायरिस्टर आपका है ये आपका किस में आ जाएगा, कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका कंडक्टिंग मोड में आएगा तो आपका क्या होगा, सर्किट में आपकी क्या होने लग जाएगी, करंट फ्लो होगी। अब होगा क्या यहां पे कि इस टाइम पे देखो, जब तक ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था तब तक यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये आपका क्या होगा, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, तो यानी कि ये आपका क्या है, उस टाइम पे ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में आपका क्या होगा, यहां पे आपको कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही हमने इस पॉइंट पे, आप देखो बेटा ध्यान से देखना कि जैसे ये अल्फा एंगल के बाद हमने इसके गेट पे करंट दिया, तो जो थायरिस्टर आपका है ये आपका किस में आ गया, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, यानी कि अब ये आपका कंडक्ट करने लग गया। तो जब ये आपका कंडक्ट करेगा तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, यानी कि आपका क्या होगा, Vs इज इक्वल टू आपका क्या होगा, V0, यानी कि आउटपुट, यानी कि जो आपकी सोर्स वोल्टेज थी वही आपको कहां पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपको उतनी ही मिलेगी।
तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, अगर मैं बात करता हूँ फुल वेव मेरी, ये आपकी जो हाफ वेव में आपका ये पूरा है वो आपका इतना आएगा, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट आपका यहाँ से इस पॉइंट से क्यों आ रहा है, क्योंकि इस एंगल के बाद, यहां पे इस अल्फा के बाद हमारा क्या कर रहा है, ये जो थायरिस्टर आपका है ये आपका कंडक्ट कर रहा है, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज हमारी आएगी वो आपकी इतनी आएगी, सेम एज सोर्स वोल्टेज, वही है ना, Vs इज इक्वल टू आपका V नॉट, है ना, या V आउटपुट जो आपका है उतनी, यहां पे मैंने लिखा हुआ Vs लिखा हुआ कि जितना आपका सोर्स वोल्टेज होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, यहां पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पे बात करता हूं कि जो ये थायरिस्टर यहां पे था, ये आपका कहां से कहां तक इसने कंडक्ट करा, तो इस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो आपका कंडक्ट कर रहा है ये कर रहा है अल्फा से लेकर पाई तक, ठीक है। हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि ये आपका जीरो से तो वो आपका कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट आपका किस में था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, ठीक है। कंडक्टिंग मोड में वो आपका अल्फा एंगल के बाद आया जब हमने उसके गेट को क्या किया, ट्रिगर्ड किया, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है यहां तक। तो ये आपका जो इतना, ये जो पार्ट आपका है, ये आपका कंडक्ट कहां से कहां तक कितना आ रहा है आपका, वो है आपका अल्फा टू पाई, ठीक है। अब इस टाइम पे जब आपकी सर्किट में करंट फ्लो होगी तो वो करंट आपकी क्या होगी, उस टाइम पे धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि आपको पता है यहां पे मेरा क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। दूसरी चीज, जब ये आपका आउटपुट आपको यहां पे मिलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर क्या कर लेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। आप लोगों को पता है इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे इंडक्टर भी आपका क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो उस टाइम पे जो करंट आपकी है धीरे धीरे क्या कर रही है, यहां पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। ये इंडक्टर आपका चार्ज हो गया, यानी कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और आपका जो आउटपुट करंट यहां पे जो आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। लेकिन वो इंक्रीज आपका कब तक करेगा, जब तक यहां पर ये आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो पाई आपका है, आपको पता है इस पाई पॉइंट पे आपका क्या होगा, यहां पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसमें जो आपकी एनर्जी होगी, यानी जो आपका सिंगल फेस जो सोर्स एसी सोर्स जो मैंने यहां पे लगा रखा है, इसकी क्या होगी एनर्जी, उस टाइम पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी का मतलब ये आपका इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, नियर अबाउट जीरो हो गया, ठीक है। तो तब ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे रुक जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोगों को ये चीज पता है कि आपका यहां पे क्या होगा उस टाइम पे, जैसे ही इस पॉइंट से हम बात करते हैं, अब यहां पे बात करेंगे हम पाई से लेकर 2 पाई की, ठीक है, पाई से लेकर, दूसरा हमारे यहां पे है पाई से लेकर 2 पाई। अब पाई से लेकर 2 पाई आपका क्या होगा, नेगेटिव हाफ आपका आ गया। तो नेगेटिव हाफ आने पर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तभी तो यहां पे ये करंट आपकी यहां पे रुक गई इस पॉइंट पे, है ना। तब आपका क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, जो इंडक्टर आपका चार्ज था अब वो क्या करेगा, यहां पे सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या होगा, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में क्या करेगा, यहां से रिवर्स करंट फ्लो होगी और वो क्या करेगा, रिवर्स करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उस टाइम पे क्या नहीं हो पाएगी, सर्किट में क्या नहीं, करंट फ्लो नहीं होगी इसकी वजह से। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे इंडक्टर की जो एनर्जी आपकी है वो आपकी ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। अब यहां से क्या होगा, इंडक्टर की पोलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या होगा, यहां से इंडक्टर क्या करेगा, इस सर्किट में क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा इसी डायरेक्शन में, जैसे आपकी यहां पे क्या हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन इंडक्टर आपका जैसे जैसे डिक्रीज होगा, करंट भी आपकी क्या होगी, धीरे धीरे यहां पे क्या हो रही है, इस पॉइंट के बाद आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आप लोगों को आ रही है, ठीक है, कि पहले तो आपका क्या था, इंडक्टर जैसे जैसे आपका चार्ज हुआ इस पॉइंट तक, यहां तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद इंडक्टर आपका क्या होगा, जैसे इंडक्टर आपका डिस्चार्ज होगा, जो उसके स्टोर एनर्जी थी वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आपकी क्या होगी, सर्किट में करंट आपकी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। सेम टाइम पे बेटा आप लोग यहां पे देखो कि जो आपका, जब आपका यहां पे क्या होगा, देखो इस टाइम पे आपका जो VT आपका होगा, थायरिस्टर के अक्रॉस जो आपका ड्रॉप आपका हो रहा है वो आपका 0 है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, ये मैंने VT मान लिया, ये आपका VS है, और यहां पे ये आपका क्या हो गया, यहां ये आपका हो गया V0, ठीक है।
तो यहां पर आपका क्या होगा, ये जो वोल्टेज की वेवफॉर्म आपकी है यहां से थोड़ा सा ऐसे नीचे आ रही है, ये क्यों आ रही है, इसका क्या रीजन है, ये क्या होगा, उस टाइम पे वोल्टेज आपकी यही वाली होगी, सोर्स वोल्टेज होगी, लेकिन वो आपकी कौन सी वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आपका क्या होगा, इंडक्टर आपका धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये वोल्टेज आपकी यहां पे नीचे क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस टाइम पे आपका क्या होगा, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो आपकी आएगी वो आपकी किसके इक्वल आएगी, सोर्स वोल्टेज के इक्वल आएगी। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि सोर्स वोल्टेज आपका क्या है, यही वाला पार्ट तो हमारा है, जितना ये हमें दिख रहा पाई के बाद, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम यहां पर KVL भी लगाते हैं इस सर्किट में, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम KVL लगाते हैं तो KVL से हमारा यहां पे क्या होगा, VT, तो आपका यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, तो आपका यहां पे क्या VT 0 क्यों है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, सर्किट में करंट को फ्लो करा रहा है। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, इस टाइम पे ये होगा आपका -VS, ठीक है, -VT माइनस V0 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपको पता है ये आपका होगा VS माइनस VT, आपका क्या है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि उस ये आपका क्या है, कंडक्ट कर रहा है, तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आपका होगा नहीं, हमने मान लिया 0 है, माइनस V0 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0। तो यहां से हम क्या ले लेंगे इसको, -VS इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, V0, यानी कि जो आपकी यहां पे आउटपुट वोल्टेज आपकी होगी वो आपकी किसके बराबर होगी, यानी कि सोर्स वोल्टेज में, लेकिन किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो इसलिए आपको यहां पर जो इतनी सी थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है, ये आपका जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ रही है वो आपकी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जब आपका यहां पे क्या होगा, उसके बाद आपकी आ गई ये वाली साइकिल है तो आपकी नेगेटिव साइकिल, उसके बाद ये आपका क्या होगा, सर्किट में आपका कोई भी आउटपुट आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंडक्टर आपका पूरी तरह से यहां पे क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, फिर से हम यहां पे क्या करेंगे, बात करेंगे अगली जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी AC अपने आपको क्या करता है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद अपने आपको क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो जब वो रिपीट करेगा तो दोबारा से हमारी यहां से क्या होगी, 2 पाई से हमारी फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी शुरू हो रही है, तो वहां से भी आपकी सेम चीज होगी। पहले वो आपका क्या नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक अल्फा एंगल के बाद जैसे ही हम यहां पे देखो, इस अल्फा एंगल के बाद यहां पे हमने क्या दिया, गेट पे एक पल्स दी, गेट पे करंट दी, तो यहां से ये फिर से आपका सेम जो आपका VS था, यानी कि सोर्स वोल्टेज थी, उतना ही आपका यहां पे क्या मिलने लग गया, आउटपुट मिलने लग गया। ठीक है, तो ये आपका यहां पे कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है, मैं क्या कहूंगा इस साइकिल में, 2 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि यहां पे ये आपका क्या था, जैसे पाई से लेकर आपका अल्फा तक कंडक्ट करेगा, तो यहां पे कब से कब तक कंडक्ट करेगा, आपका 2 पाई प्लस अल्फा से लेकर आपका यहां पे 3 पाई तक कंडक्ट करेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब सेम आपका यहां पे वही होगा, करंट की अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे इस पॉजिटिव हाफ में जब वो रहेगा, करंट आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इस पॉइंट पे आकर ये आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टर आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और वो आपका क्या होगा, करंट आपकी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, अब ये जो वेवफॉर्म आपकी है, ये है आपकी थायरिस्टर के अक्रॉस आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि थायरिस्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कब हो रहा है, जब वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पे देखो इस टाइम पे अल्फा एंगल से पहले जो ये वाला पार्ट आपका, यहां तक हमने क्या नहीं दिया था, इसके गेट पे क्या नहीं दी, पल्स नहीं दी थी, तो उस टाइम पे आपका थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, तो वो वोल्टेज ड्रॉप भी आपका कितना होगा, जितना यहां से सोर्स वोल्टेज आपकी आएगी। ठीक है, तो वही आपका है, इतना जो आपकी सोर्स वोल्टेज आ रही थी वही आपका यहां पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, अब दूसरा आपका ब्लॉकिंग मोड में वो कहां ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप आपका यहां पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये उस टाइम पे रिवर्स वाइस में तो वो वैसे भी आपका क्या रहेगा, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा, तो उस टाइम पे भी आपकी यहां पे क्या होगी, ये थायरिस्टर के अक्रॉस यहां पे क्या रहेगी, आपकी वोल्टेज इतनी आपकी आएगी, है ना, लेकिन वो आपकी कौन सी वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज है, जैसे यहां से आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक, और उसके बाद फिर से आपका यहां से वही प्रोसेस आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो आपको सिंपल सा ऐसे समझना है कि जब आपका पॉजिटिव हाफ होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ के टाइम पे आपका क्या होगा, जब आप उसके थायरिस्टर के गेट पे जब आप
इनपुट देंगे तो वो आपका कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने के बाद जिस टाइम पे वो आपका कंडक्ट करेगा, सेम टाइम पे इंडक्टर भी क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, जब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा और उसके बाद जैसे आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उसमें कुछ टाइम के लिए इंडक्टर क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और यहां पर हमारी क्या होगी, करंट भी आपकी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।